अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन अली शाह है। आज हम फोर्स हम किसे कहते हैं? फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द मोशन, डायरेक्शन, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हम उसे कहते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या पुल करें, उसे भी हम फोर्स कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम मोशन चेंज करें, उसे भी हम फोर्स कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसे फोर्स अप्लाई करें, उस स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए, उसे भी हम फोर्स कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम शेप चेंज कर दें फोर्स अप्लाई करके, उसे भी हम फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हम कैनन लेते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसे भी हम फोर्स कहते हैं। जैसे हम दरवाजे को पुल या पुश करते हैं, ये भी जो है ना फोर्स है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जो हमारा टॉपिक है हुक्सला। हुक्सला हम किसे कहते हैं? फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जो हमारा फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसका मतलब क्या होगा? यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी। और जो इसका फार्मूला होगा एफ इजिकल के एक्स होगा इसका फार्मूला। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होगा न्यूटन अपॉन मीटर है। यानी कि इस पर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये उतनी ज़्यादा एक्सटेंड होगी। इसे कहते हैं हुक्सला। इसकी जो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, शॉक के अंदर भी इस्तेमाल होता है, स्प्रिंग के अंदर होता है। यानी कि ये वैलिड जो होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर, एक जो है ना लिमिट के अंदर वैलिड होता है हुक्सला। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी और विद इन लिमिट होगी। इसे ही कहते हैं हम हुक्सला। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन व्हेन टू सरफेस आर इन अ कांटेक्ट विथ ईच अदर। फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स है जो अपोज करता है उस मोशन को जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसे और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहाँ पर कार के टायर और रोड के बीच में, दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। फ्रिक्शन तो इसी वजह से कार फॉरवर्ड मूव कर रही है। यहाँ पर जब भी हम वॉक करते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो अपोज करता है उस मोशन को जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। टॉपिक है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं? Static friction is a force that prevents an object from start move when force is applied. स्टैटिक फ्रिक्शन हम उसे कहते हैं, ये एक फोर्स है जो स्टॉप करता है, रोकता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने से जब उस पर कोई फोर्स अप्लाइड होता है। अब इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स मारते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से है। और इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहाँ पर आप बॉक्स देख सकते हैं। इस बॉक्स और सरफेस के बीच में, रोड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ग्रेटर देन ऑल फ्रिक्शन। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। काइंडली जो हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं? The force that opposes the motion of an object when it is sliding over the surface. स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम उसे कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड करेगा, जो उस मोशन को अपोज करेगा, उसे ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहाँ पर आप ये बॉक्स देख सकते हैं जो स्लाइड कर रहा है एक सरफेस पे, तो बॉक्स और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया। टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं? द रेजिस्टेंट फोर्स अपोजिंग द रोलिंग ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन हम उसे कहते हैं, ये एक रेजिस्टेंट फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोलिंग करेगा तो ये उसे अपोज करेगा, तो उसे ही हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर इसको और सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर एक टायर है जो एक रोड पे रोलिंग कर रहा है, तो ये भी एक रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।